असम के बारपेटा में पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि असम में एनडीए की लगेगी हैट्रिक का हर वोट असम के निर्माण को करेगा मजबूत। पीएम मोदी ने कहा कि असम में बीते 10 साल से शांति और समृद्धि, बेहतर कनेक्टिविटी से टूरिज्म में हुआ इजाफा बीजेपी को कहती है करके दिखाती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस ने कभी विकास काम पूरा नहीं किया, हम असम को बुलंदी की ओर ले जा रहे। पुडुचेरी के लॉसपेट में राहुल गांधी ने हुंकार भरी पूर्ण राज्य का सवाल हमेशा से रहा, हम पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी रिमोट कंट्रोल से राज्य चलाती है, जिसने क्षेत्रीय नेताओं को दरकिनार किया, सैकड़ों फैक्ट्रियां अब बंद हो गई। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने पहले चरण के लिए प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, शाह, राजनाथ, नड्डा, योगी समेत पार्टी नेताओं के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मिथुन चक्रवर्ती, कंगना रनौत, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी और लिएंडर पेस और साथ ही इनके नाम शामिल हैं। पार्टी इन स्टार प्रचारकों के जरिए पहुंचना चाहती है ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक। आज बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस, देश भर में स्थापना दिवस को लेकर धूमधाम से मना रही बीजेपी। शाह ने पोस्ट में कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प के साथ बीजेपी ने 47 वर्षों में देश सेवा, सुशासन और संस्कृति जागरण का कीर्तिमान रचा, सबका साथ सबका विकास के सपने को साकार किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 47वें बीजेपी स्थापना दिवस पर कहा कि प्रदेशवासी कार्यकर्ताओं और अपने नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, कार्यकर्ताओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्थापना दिवस पर पार्टी नेताओं के साथ फहराया झंडा, पार्टी मुख्यालय में फहराया पार्टी का झंडा। दिल्ली में शराब नीति मामले को लेकर थोड़ी देर में हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती, निचली अदालत ने केजरीवाल समेत कई आरोपियों को किया बरी। अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे, केजरीवाल खुद अपने केस की पैरवी करने की तैयारी में। ईडी का आरोप, शराब नीति में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग हुई। बारामती में डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने अपने 2 बेटों के साथ उपचुनाव में नामांकन से पहले अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सिलीगुड़ी, आसनसोल और हल्दिया में भरेंगे हुंकार। बीजेपी ने चुनाव में केंद्रीय नेताओं को सक्रिय कर 5 अप्रैल से हाई वोल्टेज कैंपेन किया तेज। बीजेपी ने बॉर्डर इलाकों जैसे बोगांव और बसीरहाट पर विशेष फोकस किया। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि हेमंत शर्मा के खिलाफ ईडी को दर्ज करना चाहिए केस, सरकार आने पर कराई जाएगी जांच। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए आरोप, कहा कि फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने पर सख्त कानून लागू होता है। पत्नी ने इस मामले में दर्ज कराई है एफआईआर। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को सीनियर और गौरव गोगोई को जूनियर पप्पू कहा। जेल भेजने संबंधी राहुल के बयान पर फिर ले चुटकी। केरल चुनाव में बीजेपी की सियासी कोशिशों और भागदौड़ पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का तंज, कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ के में मुकाबले बीजेपी फैक्टर बनाने की कोशिश भर सकते हैं। बंगाल में उर्दू में जारी हुए टीएमसी की घोषणा पत्र को एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बताया दिखावा, कहा राज्य में आरक्षण सूची के बाहर हुई मुस्लिम जातियों पर ममता ने क्यों साध रखी है चुप्पी। बंगाल के मालदा में सीएम ममता की सभा स्थल के पास संदिग्ध ड्रोन मामले में 3 गिरफ्तार। पुलिस ने बिहार के कटिहार से गिरफ्तारी की। शनिवार को हुई थी घटना।
मालदा के कालियाचक में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में पूछताछ जारी। एनआईए ने अब तक 150 से ज्यादा लोगों से किए सवाल जवाब। मुख्य आरोपी समेत कई लोग गिरफ्तार। मुख्यमंत्री मान का पटियाला दौरा। 250 नई सरकारी बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। 142 करोड़ के प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत। जयपुर में 47वें बीजेपी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहुंची है इस मुकाम पर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सरकारी ठेकों के मामले में कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने 16 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट। बिहार के नालंदा में एनआईए और एटीएस की रेड। 10 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी। AK-47 कारतूस कांड से जुड़े हैं तार। एनआईए की पूरी कार्रवाई अवैध हथियारों की तस्करी स्मगलिंग को लेकर हो रही ऑपरेशन में करीब 100 पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम शामिल। हिमाचल के कांगड़ा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर ऑटोमेट वेस्टिंग स्टेशन का विरोध और बस ट्रक के पहिए किए जाम। निजी स्कूलों ने की छुट्टी। ऑटोमेटेड प्रणाली में दिक्कतों के विरोध में हड़ताल। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कहा कि आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं बल्कि नई पासिंग व्यवस्था के विरोध में है। दिल्ली आदर्श नगर के आजादपुर गांव में शादीनगर इलाके में बदमाशों ने घर के बाहर लगाई आग। घटना से इलाके में हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में पाया। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के पंडोरी मोहल्ले में नशे का कहर। मां ने 4 जवान बेटों को खोया। 5वां बेटा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा। मां की चीखों से उठे सवाल। गोरखपुर में चाइनीज मांझे से कटा युवक की गर्दन। शिकायत करने पर दोनों पक्ष में चले लात घुसे। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने जांच शुरू की। नागपुर में 14 साल के छात्र की अपहरण के बाद हत्या। बोरे में मिला शव मिलने से इलाके में तनाव। पुलिस कर रही मामले की जांच। हनुमान जयंती के जुलूस से हुआ था लापता। देर रात घर वापस नहीं लौटने पर परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू। तो मुंबई के मलाड इलाके में भारी बवाल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज में एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। छत्रपति संभाजीनगर में अवैध गर्भपात रैकेट का भंडाफोड़। 2 बहनें और पति गिरफ्तार। मुख्य आरोपी नर्स फरार मुख्य आरोपी की तलाश फिलहाल जारी। दिल्ली के आदर्श नगर में लूट की कोशिश। बदमाशों ने बच्चे के सामने ही वारदात को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में बंद विदेशी कैदी की मौत। फेफड़ों की बीमारी से था पीड़ित। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। विदेशी नागरिक एनडीपीएस एक्ट के मामले में कई सालों से जेल में बंद था। बीमारी बढ़ने पर कल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बेहद शर्मनाक घटना। अमरूद चोरी करने पर 6 साल की बच्ची की रस्सी से बांधकर पिटाई। रिटायर्ड फौजी की करतूत। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी ने मांगी माफी। यूपी के उन्नाव में प्रेम प्रसंग में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में मारपीट में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। बैजुआमू गांव की घटना। यूपी के बुलंदशहर में गुंडई की इंतहा। पहासों में छेड़खानी करने का विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। पीड़िता के पिता के सिर में लगी चोट और अस्पताल में भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद में महिलाओं की पिटाई। औरंगाबाद में गांव में हुई मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के मुस्तफाबाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। मृतक की पहचान
कैफ के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वर्धा में बारात में चाकूबाजी, 2 लोगों की मौत। मृतकों का नाबालिग आरोपी के परिवार से चल रहा था संपत्ति विवाद। महिला आश्रम के हनुमान मंदिर के पास की घटना। महाराष्ट्र के नागपुर में कार के लालच में इंजीनियरिंग की 3 छात्रों ने व्यापारी की हत्या की। नशे में धुत व्यापारी की मदद के नाम पर ले जाकर हत्या की गई। ग्वालियर में कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर गोलीबारी से इलाके में दहशत। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद। यूपी की राजधानी लखनऊ में पिस्तौल की नोक पर जाम खुलवाने का वीडियो आया सामने और रोड पर हाथ में पिस्तौल लेकर जाम खुलवाता दिखा युवक। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के मोतिहारी में मदरसे पर पुलिस की छापेमारी। गमदरा स्थित मदरसे हथियार बरामद और प्रतिबंधित पीएफआई सदस्य 3 गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर बॉर्डर पर संदिग्ध विदेश नागरिक गिरफ्तार। डेनमार्क निवासी शख्स से जांच एजेंसियां कर रही पूछताछ। विदेशी नागरिक खाजूवाला मार्केट में घूम रहा था। दिल्ली पुलिस ने मुंबई के कुर्ला और कल्याण से आईएसआईएस और जैश के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए संदिग्ध आतंकी मुसाब अहमद और मोहम्मद हमद कालरा जैश हैंडलर के संपर्क में थे। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखा संदिग्ध दिखने पर एसओजी ने शुरू की तलाशी अभियान। स्थानीय लोगों ने दी संदिग्ध दिखने की जानकारी। दिल्ली में महिला ने खुद को पुलिस कर्मी बताकर दिखाई दबंगई। गाड़ी हटाने को लेकर बुजुर्ग को पीटा। बुजुर्ग बुरी तरह से घायल, इलाज जारी। हरियाणा के पटौदी में महिला से सामूहिक दुष्कर्म। पूर्व पार्षद और उसके साथियों पर साल 2024 से रेप करने का आरोप। पूर्व पार्षद और उसकी पत्नी पर मारपीट करने का भी आरोप। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने नकली दवा सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। सिंडिकेट नकली दवा बनाकर करता था सप्लाई। नेटवर्क के बाकी लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के उत्तम नगर में एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने दूध चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा। दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों से करते थे चोरी। 2 आरोपी अरेस्ट। लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख की नकली सिगरेट बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। नकली सिगरेट और 4 पहिया वाहन बरामद।